तो आज जो है 6 नवंबर का जो है करंट अफेयर्स और न्यूज़ को मेन जो न्यूज़ और करंट अफेयर है उसको हम देखेंगे। तो पहला है, व्हाट्सएप ने 6 नवंबर 2020 को कहा कि उसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से अनुमति पाने के बाद भारत में अपनी भुगतान सेवाओं की शुरुआत कर दी है। भारत में फिलहाल 90 करोड़ व्हाट्सएप यूजर हैं, जिनमें से चुनिंदा 2 करोड़ लोगों के लिए व्हाट्सएप पेमेंट ऑप्शन मौजूद होगा। मौजूदा समय में पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे डिजिटल भुगतान के बाजार में बड़े खिलाड़ी हैं। व्हाट्सएप पे का भारत में 2 साल से बीटा टेस्टिंग चल रहा है। तो व्हाट्सएप ने जो है अब जैसे फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम का जो है ऑप्शन रहता था पेमेंट्स का, तो ऐसा ही जो है व्हाट्सएप में भी ऑप्शन रहेगा। और जो है अभी फ़िलहाल यह 2 करोड़ यूजर्स के लिए हो रहा है और इसके बाद जो है इसे कॉमन किया जाएगा। अब नेक्स्ट है भारत चीन से संबंधित। तो चीन ने हाल ही में भारत से आने वाले विदेशी यात्रियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। और अस्थायी मतलब हो गया कुछ समय के लिए। अब वीज़ा व निवास की अनुमति के बावजूद प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि चीन की राजनयिक सेवा सी वीज़ा वाले विदेशियों पर इस फैसले का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीनी राजदूत ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण चीन को यह कदम उठाना पड़ा। चीन ने कोरोना वायरस की महामारी का हवाले देते हुए वैध वीज़ा धारकों और आवास परमिट वाले भारतीय नागरिकों पर अस्थायी तौर पर प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया है। अब हरियाणा विधानसभा में 5 नवंबर 2020 को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान बिल पास किया गया है। इस बिल में प्रदेश की 50,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान है। इसके साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक जननायक जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा हो गया। राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। विधानसभा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दी है। तो जो है आरक्षण जो है प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा में वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा 75%। और यह जो है 50,000 से कम वेतन वाले नौकरियों में दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है VGIR 2020 वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल। नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा आयोजित वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल VGIR पर वैश्विक निवेशकों के साथ एक विशेष वार्ता की अध्यक्षता की है। तो जो है 5 नवंबर को जो है मुंबई इंडियंस और दिल्ली के बीच जो है हुआ था सेमीफाइनल मैच। तो अब जो है 10 नवंबर को जो है फाइनल मैच खेला जाएगा IPL का। अब जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निशस्त्रीकरण पे भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है? 2। तो जो है परमाणु निशस्त्रीकरण होता है कि परमाणु को कम करना, उस पर रोक लगाना। फिर विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार फिर साल 2020 तक भारत के कितने शहर में पानी का संकट होगा? तो 30 शहर में। तो यह जो है इसका आकलन विश्व वन्यजीव कोष का है कि 2050 तक 30 शहर में, भारत के 30 शहर में पानी का संकट हो जाएगा। अमेरिका ने हाल में 21 देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर सशस्त्र ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी है। ताइवान को जिस राज्य ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा, मल्टीप्लेक्स एवं स्विमिंग पूल खोलने की इजाज़त दे दी है, वह है महाराष्ट्र। ICC की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में जो शीर्ष 2 स्थानों पे काबिज है। पहला पे है विराट कोहली और सेकंड पे है रोहित शर्मा, जो वनडे रैंकिंग में है अभी। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पे कितने प्रतिशत कर में छूट की है? 100%। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? ल्यूक रॉन्गी को। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके किस स्टार का हाल में ही निधन हो गया? फराज खान। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व। किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? जो बाइडेन ने।
तो अभी जो है अमेरिका में चुनाव चल रहा है, चुनाव का गिनती भी चल रहा है। तो इसी कड़ी में जो है जो बाइडन को सबसे अधिक रिकॉर्ड मतलब बनाया है वोट हासिल करने का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।